नमस्कार साथियों, आज हम लोग पृथ्वी के परिमंडल को देखते हैं। परिमंडल मीन्स जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो जिस पे स्थल वाला भाग है उसको स्थल मंडल, जल वाले भाग को जल मंडल और वायु वाले भाग को हम वायुमंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, जल वाले भाग को हाइड्रोस्फीयर और ऊपर वाले जो भाग होते हैं जहाँ गैसें पाई जाती हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर पूछता है क्वेश्चन कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर शब्द किससे बना, तो ग्रीक वर्ड से बना। जैसे देखेंगे कि पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल में मुख्य रूप से है आपका जलमंडल जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला भाग है। जितने भी जल वाले भाग हैं, सागर, महासागर, समुद्र, जितने भी जल वाले भाग हैं, जलीय भाग यानी जल वाले भाग को पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल। और उसके बाद स्थल मंडल है, स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर यानी जो स्थल वाला भाग है इसमें हो जाएगा पर्वत, पहाड़, मैदान। फिर उसके बाद ये आपका आता है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इसमें आपकी जितनी भी गैसें हैं ऊपर वाले भाग हैं यानी सभी गैसें इसमें पाई जाती हैं, सभी गैसें इसी में पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं इसमें। और इन तीनों को मिला दिया जाता है यानी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को मिला दिया जाता तो बनता है जयमंडल। क्या बनता है? जयमंडल, जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब देखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोस्फीयर नहीं, ये सारी इसको कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। सारी इसको कहते हैं बायोस्फीयर, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। जयमंडल यानी जलमंडल, स्थल मंडल, वायु, जहाँ जल होगा, जहाँ थल होगा, जहाँ हवा होगी यानी पानी, मिट्टी और हवा जहाँ मिलेगी वहीं किसी जीव की उत्पत्ति होगी। तो इस तरीके से इसको जयमंडल कहते हैं। अब इसमें जो जल यानी हाइड्रोस्फीयर ये कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई। किस वर्ड से हुई? ग्रीक वर्ड का मतलब ह्यूड्रायड जो है, ह्यूड्रायड इसका अर्थ होता है जल। और ये लिथो का मतलब होता है लिथास ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पत्थर। ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक शब्द से हुई। और वाई का मतलब होता है एटमास का मतलब होता है वाष्प। और ये बायोस्फीयर इसका मतलब होता है बायस इसका मतलब होता है जीवन। तो इस तरीके से पृथ्वी के जो ये परिमंडल हैं, कितने परिमंडल हो गए? 4। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो बनता है जयमंडल। अब इस जलमंडल में या स्थलमंडल में या वायुमंडल में अलग अलग आप देखेंगे कि जो जलमंडल में मुख्य रूप से 5 महासागर आते हैं। वो 5 महासागर आपके जैसे प्रशांत महासागर है, और उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिण महासागर है। अब प्रशांत महासागर यानी आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी में लगभग 71% भाग जो है जल है, और
29% भाग जो है थल है। तो 71% भाग में जो सबसे बड़ा महासागर आपका है वह प्रशांत महासागर है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अटलांटिक महासागर है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर हिंद महासागर है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर है जिसपे बर्फ जमी होती है 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर दक्षिणी महासागर है 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये इन पूरे जब हम जलमंडल में महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसको हम जलमंडल में जानेंगे। फिर उसके बाद आप जानेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल में 7 महाद्वीप हैं, यानी बड़े बड़े जो जैसे आप देखेंगे कि गांव को मिला करके पंचायत बनती है, पंचायत को मिला करके फिर तहसील के मिला करके जिला को मिला करके फिर प्रदेश को मिला कर देश बनता। उस देश को मिला करके बड़े बड़े जो बनते हैं महादेश, उसी को महाद्वीप कहते हैं। तो पूरे हमारे विश्व में लगभग 195 देश हैं और इन 195 देश में ये जो महाद्वीपों में महादेशों को बांटा गया है तो 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। अब इनका भी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रफल में जो है एशिया महाद्वीप की कितना है 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका है 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका है 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें नीचे वाला मतलब है दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। यूरोप है 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है 0.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका हो गया आपका कौन सा स्थल मंडल में 7 महाद्वीप में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे वायुमंडल। वायुमंडल अब आप देखेंगे कि वायुमंडल में जो आपका है ये 5 वायु की 5 परतें होती हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मध्यमंडल मीजोस्फियर, फिर आयन मंडल आयनोस्फियर, फिर बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेवल में मतलब ऊपर जो 1600 किलोमीटर की जो रेंज होता है जहाँ वायुमंडल हमारा पाया जाता है। जब हम पृथ्वी हमारी चूँकि घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ तो ये हमको आभास नहीं होता क्योंकि हमारा पूरा वायुमंडल ले करके घूमता है। तो इस सभी को हम अलग अलग जो है एक बार महाद्वीप के बारे में और एक बार महासागर के बारे में और एक बार वायुमंडल में जितने ये 5 मंडल हैं इसके बारे में जब अलग अलग अध्ययन करेंगे तब हमको आसानी से क्लियर समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही समझ लें कि ये पृथ्वी के 4 मंडल हैं और उसके बाद जो है अब इसके बाद आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि महाद्वीप में अब देखें आपकी पहला महाद्वीप क्या है एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और इसमें एशिया महाद्वीप जो है का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये लगभग सबसे बड़ा है और 1/3 पूरे विश्व का 1/3 क्षेत्रफल जो है एशिया महाद्वीप में और लगभग 60% जनसंख्या जो एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है सब एशिया महाद्वीप में है। आपका चाइना हो गया, आपका भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे जो है अधिक देश जो हैं जिसमें ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है एशिया महाद्वीप में है। और एशिया के ऊपर ही यूरोप भी है जिसको यूरेशिया, कुछ भाग यूरोप में भी है कुछ भाग एशिया में है जिसको यूरेशिया भी कहा जा सकता है। दूसरे नंबर का अब जैसे आप देखेंगे जो माउंट एवरेस्ट वगैरह है जो 8,848 मीटर ऊंचा है जो नेपाल में पाया जाता है, हमारे भारत के बगल में नेपाल है वहाँ पाया जाता है, उसमें ही सबसे ऊंचा। अब जैसे ऊंचाई कैसे ली जाती है आप ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि ऊंचाई कैसे ली जाती है। तो समुद्र का
तल जो होता है हर समय समान होता है, सारे समुद्र आपस में एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन महाद्वीप आपस में एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। तो समुद्र सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो समुद्र का तल हर समय बराबर होता है, समुद्र तल से ही ऊंचाई नापी जाती है। तो जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेनजिंग नोरे शेरपा जो भारत के, ये मिल करके पहली बार जो है 1953 में माउंट एवरेस्ट पे गए थे, पहले थे। और उसके बाद जो है ये जापान की महिला थी तुंगो जोपोई, जो 1975 में गई थी, फिर पहली महिला हमारे देश की उस पर चढ़ने वाले बछेंद्री पाल जी हैं। तो इस तरीके से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। अब महाद्वीप की अगर देखेंगे, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में आपका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अब ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और दक्कन का पठार, पामीर का पठार, पूरे पृथ्वी का छत ही जिसको कहा जाता है, तिब्बत का पठार, ये भी आपके एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, दूसरे नंबर का है, एशिया के बाद है दूसरे नंबर अफ्रीका। अफ्रीका है जिसका क्षेत्रफल 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और यह महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में जो है कौन सी नदी है? सबसे बड़ी नदी नील नदी है। कौन सी नदी? नील नदी है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसी में पिरामिड पाया जाता है, गीजा का पिरामिड पाया जाता है। और मिस्र में ही पिरामिड पाया जाता है, और जो मम्मी वगैरह बनाए जाते हैं। और यहीं पे अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी भी है। और फिर उसके बाद जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का आपका महाद्वीप है। और ये देखेंगे तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका बहुत ही विकसित है, जिसमें आपके कनाडा वगैरह हैं, और जो बहुत ही डेवलप है। और इसके पूर्व तरफ अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम साइड जो है आपका प्रशांत महासागर है। और यहीं से जो है ये बहुत ही डेवलप है, कृषि के क्षेत्र में हो गया, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो गया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहाँ पे हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका जो है, यहाँ पे बहुत ही विकसित ये देश है, विकसित, सबसे ज़्यादा विकसित देश है। और आज भी जो है पूरे जो है ये विश्व पे कब्जा जमाए हुए हैं। आप देखेंगे बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति उत्तरी अमेरिका के। फिर उसके बाद आपका है दक्षिणी अमेरिका। फिर क्या है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से अमेजन घाटी है। अमेजन घाटी है, और इसमें एक नदी पाई जाती है, इसको अमेजन नदी कहते हैं। अमेजन नदी। अब क्वेश्चन यहाँ से दो बनता है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में पाई जाती है, लेकिन अपवाह की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जल लेकर के बहने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। यानी अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी अमेजन नदी है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए
तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, लेकिन अपवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका है दक्षिणी अमेरिका और फिर अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका, टार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पे क्या है? महाद्वीप है और यहाँ बर्फ़ जमी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है और यहाँ बर्फ़ जमी होती है। 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्रफल है और यहाँ पर जो है जीवन संभव नहीं है, लेकिन बहुत जो है देश यहाँ शोध केंद्र स्थापित किए हैं। हमारे भारत के लोग भी भारती, मैत्री, गंगोत्री नामक शोध केंद्र, मैत्री, गंगोत्री और भारती नामक शोध केंद्र स्थापित किए हैं यहाँ पे, और शोध केंद्र स्थापित किए हैं। और उसके बाद आपका आता है यूरोप महाद्वीप जो है ये बहुत ही विकसित है। जैसे आप देखेंगे इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, ये हमारा एशिया से थोड़ा सा ऊपर है और बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ यहाँ जमी रहती, क्योंकि लेब्राडोर की जो उधर से आर्कटिक महासागर महासागर से जो हवाएं आती हैं, लेब्राडोर की हवाएं, ये बहुत ही जो है बर्फ़ जमी रहती है इस पर और बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये हमारा रूस, लेकिन जनसंख्या यहाँ बहुत कम है क्योंकि यहाँ बर्फीले भाग है। और यूरोप महाद्वीप में बहुत ही विकसित देश है ये यूरोप के लोग, एक ज़माना था कि पूरे विश्व पे इनका कब्जा था। हमारे भारत देश में भी इंग्लैंड के लोग जो आए, जैसे वहीं से पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश वाले आकर के यहाँ 200 वर्षों तक राज किए और इसके बाद इनका एक सोच थी, ये ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान लोग थे और ये जहाँ जाते थे ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वहाँ अपना शासन सत्ता जमाते थे और उनके अंदर ये सोच थे कि हम जहाँ भी जाएंगे पूरे अपने आप को ये क्या करते थे, इनका ये मानना था कि क्योंकि ये गोरे लोग थे, श्वेत लोग थे, ये लोग सोचते थे कि हम लोग जो है ईश्वर के मतलब गॉड के जो है वो हैं एक तरीके से, और हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम सर्वोपरि हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हम सर्वोपरि हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ देखेंगे अगर अफ्रीका के बारे में कि सबसे पहले जो है जीवन की उत्पत्ति यानी जीव की उत्पत्ति कभी कभी आता है उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका में। जीवन की उत्पत्ति यानी जीव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका और यहीं से पूरे देश में लोग गए। तो हम लोग यूरोप को पढ़ रहे थे। यूरोप में क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित है और यहाँ के लोग बहुत ही विद्वान हैं। फिर उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ये ठंडक ज़्यादा पड़ती है, नीचे वाला पोर्शन है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जो है वहाँ कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया टीम को हम कंगारू का देश कहते हैं। ये हो गया आपका स्थल मंडल में, मतलब ये हो गया। अब हम लोग जल मंडल को थोड़ा सा देख लेते हैं। जल मंडल में अब देखें जलमंडल में मुख्य रूप से आप देखेंगे सबसे बड़ा जो सागर है वो प्रशांत महासागर है और लगभग 97% भाग जो है यानी हमारे पृथ्वी का 71% भाग जो है प्रतिशत भाग क्या है? जल है और 29% स्थल है। तो ये 71 में ही 97% भाग जो है खारा जल है। कौन सा जल है? खारा जल है। और 2.4% जो है बर्फ़ है और 0.6% जो है मीठा जल है जो पीने योग्य है। तो इस तरीके से अब जल चक्र को आप थोड़ा सा देख लें। जल चक्र
जल चक्र में देखेंगे तो नीचे ये समुद्र मान लीजिए हैं, ये 5 समुद्र हैं। सबसे पहला आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिणी महासागर। ये 5 क्रम से सबसे बड़ा ये है, जिसकी जो है 16.5 है। ये 16.5 करोड़ वर्ग किमी ये है, किमी ये है आपका 8.2 करोड़ वर्ग किमी। और इसके बाद इस तरीके से हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है। तो यहाँ पे चूँकि ये बहुत ही बड़े हैं, हम यहाँ जानेंगे कि जैसे जल चक्र कैसे होता है। पहले ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश आता है तो पानी वाष्प बन के उड़ता है, वाष्प बन के उड़ेगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर का टेम्परेचर कम है और वहाँ जो है जैसे इस तरीके की क्रिया होती है, इसको देख लेंगे जल चक्र में। ये जल चक्र में अब नीचे से पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। पानी कैसे वाष्प बन करके उड़ रहा है। मान लीजिए इधर से पानी वाष्प बन के उड़ा तो इस क्रिया को कहेंगे वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। और फिर ये ऊपर का टेम्परेचर चूँकि कम है, यहाँ गया तो पानी क्या बन गया? संघनन। संघनन, संघनन का मतलब कि वाष्प जो है फिर किस में बदल गया? पानी में बदल गया। और फिर उसके बाद वर्षण हो जाता है, वर्षण। फिर पानी वाष्प बनकर नीचे बनी, ये फिर जल फिर आ गया यहाँ पे, फिर जल वाष्पित होकर के गया, फिर संघनन हुआ, फिर ये पानी के बूंदे बन करके इस तरीके से ये पूरा पानी जो है हमारा नीचे गिरता रहता है। कभी कभी एक भी क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है। और हम 3 दिन तक तो रह सकते हैं, 3 दिन के बाद बिना जल पिए हम नहीं रह सकते। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कौन सा? आपका वायुमंडल है, वायुमंडल। अब वायुमंडल देखें, वायुमंडल में वायुमंडल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में ये 5 जो पूरा हमारा वायुमंडल है ये 5 परतों में बटा हुआ। पहला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर स्फीयर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर स्फीयर। तीसरा है मध्यमंडल, मध्यमंडल इसको मीजो स्फीयर। और चौथा है आयन मंडल, इसको आयनो स्फीयर। पांचवा है बाह्यमंडल या कभी कभी यही बहिर्मंडल भी इसको कहते हैं, इग्जोस्फीयर। अब देखेंगे कि जो हमारा वायुमंडल ये 5 परतों में बटा हुआ है, सबसे ज़्यादा आप ये भी जानते हैं कि हमारे वातावरण में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन। कौन सी? 78%। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। बाकी अक्रिय गैसें हैं, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन,
हीलियम वगैरह गैसें पाई जाती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती। तो अब यहाँ देखेंगे जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जो गैसें पाई जाती हैं लगभग, अगर नीचे से हम लोग देखें जैसे बनाते हैं क्षोभ मंडल को, तो नीचे से अगर हम इस तरीके से ये चार्ट बनाते हैं तो नीचे से अगर मान लीजिए यहाँ हमारा भूपर्पटी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से लेकर के लगभग 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर तक जो है हमारा क्षोभ मंडल है। लेकिन ध्रुवों पे अगर देखा जाए तो ध्रुवों पे जो है 8 किलोमीटर यानी जीरो से लेकर के यहाँ जीरो से लेकर के ये 16 यहाँ 16 किलोमीटर ये क्या है आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है। अब इसमें जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान वर्षा वगैरह जो होती हैं, जीरो से लेकर के 16 किलोमीटर के बीच में ही होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर पूछेगा कि ध्रुवों के बीच में, ध्रुवों जो कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी है तो पृथ्वी पे ये ऊपर वो सबसे उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों पे अगर पूछेगा तो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर यानी जीरो से लेकर के 8 किलोमीटर ध्रुवों पे है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी घटनाएं होंगी, ये आपके क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, कौन सी संबंधी, मौसम संबंधी घटना, ठीक, इसे आप याद रखेंगे। फिर 16 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में, 16 से लेकर के ये यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर, यहाँ मान लीजिए 50 किलोमीटर है, 16 से लेकर 50 समताप मंडल है। कौन सा, समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल है। और इसमें आप ये देखेंगे कि समताप मंडल में जो है आपका ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत ही जो है एक तरीके से पृथ्वी का कवच है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जब सूर्य से आती हैं, अगर ओजोन परत नहीं होती तो डायरेक्ट पृथ्वी पे आती और बहुत ही घातक प्रभाव होता, स्किन कैंसर वगैरह होते। तो ओजोन परत की क्षरण किसके होता, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको पढ़ेंगे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। और एक घटना इसमें और होती है कि वो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई 20 किलोमीटर में होती है। 15 से लेकर के लगभग 35 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन परत, यानी 16 तो यही है, यानी 16 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। लगभग 20 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और इसमें समताप मंडल में एक चीज़ और होती है कि समताप मंडल में वायुयान वगैरह के लिए माना गया है, आदर्श मंडल माना, वायुयान के लिए आदर्श मंडल, वायुयान के लिए आदर्श माना गया है, आदर्श मंडल माना गया है। ठीक है, ये भी आप जान गए। फिर उसके बाद 50 से लेकर के 80, 50 से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए ये 80 है, ये 80 है। तो ये कौन सा है, मध्यमंडल। मध्यमंडल का टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ये विशेष नहीं है। और इसमें ये टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसमें उल्का पिंड वगैरह होते हैं, यानी -100 डिग्री टेम्परेचर होता है और इसमें उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं। अब उल्का पिंड आप किसे कहेंगे, कभी कभी क्या होता है, जो धूल के कण वगैरह होते हैं वो जमते जमते पत्थर का रूप बना लेते हैं और पृथ्वी में हवाओं का घर्षण जब होता है तो वो जल करके जो है लुक टाइप भर के ख़त्म हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा आदमी मरा होगा इसलिए वो लुक जल रहा है। हालांकि ये उल्का पिंड होते हैं जो पत्थर के कण होते हैं धूल के जमा होने से, और उसके बाद जब जल जाते हैं हवा के घर्षण से तो उसके बाद उसी को कहते हैं उल्का पिंड। ये मध्यमंडल में पाया जाता है। फिर 80 से लेकर के जो है 840 ये किलोमीटर, यानी ये किलोमीटर का ही रेंज है। ये किमी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। ये आपका कौन सा मंडल हो गया, ये आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन
मंडल, आयन मंडल में जितने भी आयन वगैरह होते हैं, जितने आयनिक कीड़े वगैरह होती हैं, ये आयन मंडल में होती हैं। जैसे आप देखें कि हम लोग जो भी आजकल डिजिटल में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जितनी भी तरंगें आ रही हैं, आयनिक तरंगें आ रही हैं, तो इस आयन मंडल में ही आयनिक तरंगें आती हैं आयन से संबंधित। फिर उसके बाद 840 किलोमीटर से ऊपर यानी 1600 किलोमीटर तक जो है ये आपका बाह्य मंडल है। कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल है। इसी बाह्य मंडल में आपके जितने भी जैसे उपग्रह इसी में छोड़े गए, इसमें सब उपग्रह वगैरह हैं, उपग्रह इसी में हैं। और ये जो है जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट हो गया, आर्यभट्ट और ओशनसेट, एडुसेट शिक्षा का उपग्रह है, शिक्षा के क्षेत्र का उपग्रह है ये। तो इस तरीके से ये आपका पूरा बाह्य मंडल हो गया। तो ये आपके पृथ्वी के जल मंडल हो गए और स्थल मंडल हो गए और वायुमंडल हो गए। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।